मैं एक आवाज। कोई नाम नहीं है मेरा, कोई शहर नहीं, ना कोई धर्म, बस आवाज हूं तुझ में ही छिपी कहीं, तेरे उस सिसकते आंसू की जो बह नहीं पा रहे, उस आह की जो तेरे ही घर की दीवारों से कभी बाहर न झांक सके, उस रूह की जिसे तेरे ही अपनों ने तेरा जिस्म समझ के रौंद डाला। मैं आवाज हूं जो दबी है कहीं, छिपी है किसी कोने में, उठना तो चाहती है पर उठ नहीं पा रही, चीखना चाहती है, चिल्लाना चाहती है पर दबा दी जाती है, सुनाना चाहती है अपना दर्द पर किसे? उन अपनों को जो सिर्फ दुनिया की सोचते हैं, ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। बस यही सोचते हैं ना। और हमारे वो अपने ही हमारी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। तो चलो आज इस दबी हुई आवाज को आजाद कर देते हैं और लोगों के कानों तक पहुंचा देते हैं, फिर देखते हैं कि आखिर ये लोग क्या कहेंगे। मैं महज 7 साल की थी। धीरे धीरे बातों को समझना शुरू ही किया था। मम्मी अक्सर मुझे बताया करती थी कि बेटा मैं कहीं भी जाऊं तो आप घर में ही रहना, आप कहीं बाहर मत निकलना। वो कहा करती थी कि बच्चों को उठाने वाला घूमता है जो बच्चों को परेशान करता है, मारता है। और ये सुनकर मैं डर जाया करती थी और मम्मी से लिपट जाती थी। मुझे याद है हमारी गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी और हर बार की तरह मैं नानी के घर जाने के लिए सुपर एक्साइटेड थी। पर पता नहीं क्यों मेरे चाचा अपने 2 बच्चों को लेकर हमारे घर आ गए। मैं उदास थी क्योंकि मैं नानी के घर नहीं जा पा रही थी, पर चाचा जी के बच्चों के साथ खेलते खेलते मैं सब भूल गई। मम्मी जी खाना बनाने लगी और चाचा जी मेरे पास आए और मुझे गोद में बिठा लिया और मुझसे बातें करने लगे। मैं उनके सवालों का जवाब देती और वो जोर से हंसते। वो मुझसे बड़े प्यार से बोले कि बेटा आप मम्मी को बोल देना कि आज मुझे चाचा के पास सोना है, फिर हम बहुत सारा खेलेंगे और मैं आपको कहानियां भी सुनाऊंगा। मुझे लगने लगा कि मेरे चाचा तो वर्ल्ड के बेस्ट चाचा हैं। सबने खाना खाया और सोने जाने लगे। चाचा ने मेरी तरफ देखा और बोले तो चली। तो मैंने मम्मी की तरफ देखकर बोला कि मम्मी क्या मैं चाचा के पास सोने चली जाऊं? तो मम्मी बोली कि नहीं बेटा आपको मेरे बिना नींद नहीं आती ना। इस पर चाचा बोल पड़े हम अपनी बिटिया को आज खुद कहानियां सुनाने वाले। पापा को शायद चाचा पर भरोसा था तो उन्होंने मम्मी को बोला कि जाने दो, सो जाएगी। चाचा, उनके बच्चे और मैं, हम सब एक कमरे में चले गए और कहानियां सुनने लगे। धीरे धीरे हम सब सो गए। देर रात अचानक मेरी नींद खुली तो कुछ अजीब सा महसूस किया। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं डर गई। चाचा जी मुझे कुछ अजीब तरह से छू रहे थे। मैं रोने लगी तो बोले बेटा रोना नहीं, अभी थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा, तुम भी मुझे छुओ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मैं बहुत डर गई और मैं रोने लगी। तो वो बोले कि अगर तुम रोगी तो तुम्हें बच्चे उठाने वाले को दे दूंगा और फिर वो तुम्हें बहुत मारेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और चाचा जी मुझे छुए चले जा रहे थे। मैं उन्हें बोलती रही कि मुझे मम्मी के पास जाना है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और मैं बस किसी तरह उस सिचुएशन से बाहर आना चाहती थी। फिर अचानक से चाचा जी बोले कि
तुम सो जाओ, मैं बाहर जाकर सो जाता हूं। और अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो पता है ना मैं क्या करूंगा। अगली सुबह मेरी आंखें देखकर मम्मी मुझसे सवाल करती और जैसे ही मैं चाचा की तरफ देखती तो वो मुझे मुस्कुराकर देख रहे होते और मैं बोलना चाहती पर मैं बोल ही नहीं पाती थी। कुछ दिन तक चाचा वहीं रहे और जैसे ही वो मुझे अपने पास बुलाते मैं दौड़कर मम्मी को जोर से पकड़ लेती। शायद मम्मी कुछ समझ पा रही थी पर उनके बार बार पूछने पर भी मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मैंने हंसना, खेलना, पढ़ना सब बंद कर दिया। जैसे ही चाचा गए मैं जोर जोर से रोने लगी और मैंने मम्मी को उस रात के बारे में सब बताया। मम्मी ने पापा से बात की और फिर सब जैसे शांत सा हो गया। चाचा उसके बाद भी हमारे घर आते और सब पहले जैसे हंसते, बात करते और मैं डर जाया करती। धीरे धीरे मैं बड़ी होने लगी और मुझे समझ आने लगा कि वो सब आखिर था क्या। कुछ महीनों पहले मैंने मम्मी से फिर से वो सवाल किया कि माँ अब तो सब समझती थी ना, तो आपने कुछ क्यों नहीं किया? और माँ का वो जवाब सुनकर मैं हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि बेटा ये तुम्हारी इज्जत का सवाल था, तुम्हारे पापा की इज्जत, इस घर की इज्जत। किसी को पता चलता तो सब तुम पर उंगली उठाते। तुम्हारी शादी में अड़चने आने का डर मुझे कुछ भी बोलने से हमेशा रोक देता है। सुनो, तुम इस बात को भूल जाओ, वही अच्छा होगा। वो मेरा घर था, मेरा अपना घर, मेरे लिए सबसे सुरक्षित जगह सबके लिए होती है या शायद नहीं होती। जब भी मैं अपने चाचा को अपने ही घर में हंसता देखती, इस बात का एहसास हो जाता और उस रात का हर पल मेरी आंखों के सामने आकर मुझसे सवाल करने लगता कि क्या यही मेरे लिए सबसे सुरक्षित जगह है? क्या यही मेरे अपने हैं? मैं उस रात की वजह से डरे सहमे जा रही थी और अब भी वो इंसान मेरी आंखों के सामने बैठकर मुझ पर हंसता है। क्या उस इंसान का शिकार सिर्फ मैं हुई या मुझ जैसी जाने कितनी? पर वो तो आज भी इज्जत से जी रहा है ना, और आज भी मैं इस डर में। मैं अपने घर से हायर स्टडीज के लिए बाहर निकल आई, पर बाहर की दुनिया देखकर यह एहसास हुआ कि वो बच्चों को उठाने वाला, उन्हें मारने वाला हैवान वो बाहर नहीं है, वो हमारे ही घरों में छिपा है। पता है, बाहर की दुनिया का सामना करना आसान है, पर अपने ही घर में अपनों का सामना, बाहर की दुनिया से बचकर रहना है, ये सब समझाते हैं, पर अपने ही घर में बच के रहना ये कौन समझाएगा? हमारी दबी हुई आवाज रोज ऐसे जानवरों को एक नया जन्म देती है। पर आज मैं आवाज उठाऊंगी और जोर से चिल्लाकर कहूंगी कि मैं अब चुप नहीं बैठूंगी। आज मुझ में इतनी हिम्मत, इतनी ताकत है कि मैं अपनी जैसी हर उस दबी हुई आवाज को उठा सकूं जो घर की चारदीवारी में ही गूंजी और दफन भी कर दी गई। आप भी अपनी आवाज उठाकर ये जान लीजिए कि आपके बारे में लोग क्या कहेंगे।